जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए, ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सेशन है, आपको यहाँ जानना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात प्रजनन विधि। और ये विधि क्या है? तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक विधि है। ठीक है ना। इसके पहले भी और सभी विधियां भी है, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। इन सभी विधियों को हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको दे दिया। उस आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वही विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड एग्जाम, सब दोनों के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी वहां कंडीशंस लगा के क्वेश्चन आते हैं और कहा जाता है कि आप इसे विलोपन विधि से ही हल करें, प्रतिस्थापन से ही हल करें, ब्रजगुण से ही हल करें, तो वहां समस्या खड़ा होती है। तो उसके लिए हमें विधि, स्पेशल उस विधि को जानना अति आवश्यक है। क्लियर है ना। तो वही चलिए आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे प्रजनन विधि से कैसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। और प्रजनन विधि काफी इजी भी विधि है ना, सबसे आसान विधि और सबसे महत्वपूर्ण विधि भी होता है प्रजनन विधि, है ना। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ समीकरण को हम लिख पा रहे होते हैं। ठीक है ना। दिया है समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या भाई? 8x + 5y, यहाँ 9, यहाँ क्या है 3x + 2y। अच्छा, देखिए ये मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड रूप नहीं। दो चर वाले के समीकरण को आप अच्छे से समझते हैं तो ये आप यहाँ देखते होंगे, ये मानक रूप में नहीं, क्योंकि सी वाला जो टर्म है ना, अचर पद वाला, वो इक्वल की साइड में, तो इसे मानक रूप में करना होगा। और मानक रूप में करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए 8x + 5y, ये इक्वल के इधर है, बराबर इधर लेके आएंगे, -5 - 9 बराबर 0। ये अब स्टैंडर्ड रूप में होता है, समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ भी इसको वैसे ही कर लिख पा रहे होते हैं। अगर क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको दिया गया है स्टैंडर्ड रूप में, तो ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना, केवल स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, हम गुणांक को ध्यान देते हैं। इसमें दो चर हैं, एक x का x चर है, दूसरा y चर है। तो दोनों चर का गुणांक हम लिखते हैं। तो x चर का गुणांक क्या क्या भाई? 8 है और 3। y चर का गुणांक कितना है? 5 है और यहाँ 2। अचर पद वाला क्या है? एक 9 है, -9, और यहाँ पे -4। अब बात मजे की आती, यहाँ पे अब क्या करना है कि हमें अब यहाँ से क्या करना होता है, सभी की वैल्यू को निकालना होता है। तो पहले x की वैल्यू को निकालते हैं, बराबर करते हैं, फिर y की वैल्यू, यहाँ माइनस देंगे। ठीक है ना, रूल में होता है माइनस देना, नेगेटिव होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अचर पद, फिर यहाँ पे। अब देखिए विशेष यहाँ ध्यान देंगे, x की वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म को ढक लेंगे अपने हाथों से, बचा y और अचर पद, इसको तिरछा तिरछी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 चौके 20, आधुन करके माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 5 चौके 20, 9 दूनी 18, -18। तो 5 चौके यहाँ क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा, माइनस में घटाते हैं, 9 दूनी 18, -18 आ जाएगा। फिर यहाँ y वाले को जिसको निकालना उसे ढक लेना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, माइनस कितना हो जाएगा? 32। और फिर यहाँ पे 9 3 27, घटाना होता है, -27। ये माइनस इसका है और ये घटाने के लिए। क्लियर है। चलिए आगे, अचर पद को निकालना, इसे ढक लेंगे। यहाँ 8 दूनी 16 होगा, -5 3, यहाँ 15 हो जाएगा, घटा देंगे। क्लियर ना। यही मजे की बात है, यहाँ ध्यान देने की। ये क्लियर हुआ, समझिए टोटल का टोटल हमारा बजट हमारे हाथों में आ गया। क्लियर ना। चलिए आगे एक स्टेप और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड करते चलते हैं। क्या क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -20, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? इसको +18 कह सकते हैं, कर सकते हैं। माइनस यहाँ y, यहाँ -32, यहाँ -32, माइनस माइनस +27, यहाँ 1/16 से 15 गया 1 आ जाएगा। 1/1 किया आगे, एक स्टेप और इसको स्टैंडर्ड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बटे, घटेगा तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 20 में से 18 का 2 आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, बराबर है -y, ये घटेगा कितना आ जाएगा? -5 आ जाता है, ये 1/1। ठीक है ना। अब और इजी हो गया, इस हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो यहाँ माने हुए हैं। समीकरण से 3, समीकरण 4 और समीकरण हम 5। अब हमें निकालना क्या है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्योंकि हल करना है तो x और चर की राशि में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे, समीकरण 3 और 5 पे ध्यान देंगे। समीकरण 3 क्या है? x - 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे पहले समीकरण 3 और 5 से, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th वी गेट, क्या गेट करते हैं भाई? x - 2 = 1/1, समझे। क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे? समीकरण कितना है? x, फिर साथ इससे गुणा x आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब चलिए, अब समीकरण बचा कौन सा? 4 और 5। अब समीकरण किसको लेते हैं? समीकरण 4 और 5 से, 5 से क्या मिलने वाला है? तो यहाँ क्या है? y - 5,
1 बाई 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 से गुणा करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये है हमारा प्रसरण विधि, है ना। प्रसरण विधि में हमें बस ये ध्यान देना होता है, जिसकी वैल्यू निकालना है उस वैल्यू को ढक लेना होता है, गुणांकों को लिखने हमें जानने आना चाहिए गुणांक क्या चीज होता है, ये कर क्लियर है, बाकी सारे समीकरण तो ऐसे ही इजी तरीके से कंप्लीट होगा। ताकि जोड़ घटाव नरमस है कि नहीं, क्लियर है ना। हमें विश्वास है कि भाई आपको वीडियो पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये विधि अब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी दो चर वाले समीकरण के लिए, है ना, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है या कोई नॉर्मल किसी एकेडमिक एग्जाम को दे रहे होते हैं, उस पर अच्छा